नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। किसकी होगी सरकार, किसकी बनेगी सरकार और किसका अपर हैंड होगा, कौन धराशायी हो जाएगा, किसे अर्श मिलेगा, किसे फर्श मिलेगी, किसकी मेहनत रंग लाएगी और किसकी मेहनत धराशायी हो जाएगी, कौन दर्पण में आज अपना शीशा देखेगा या यूं कहें कि चेहरा देखेगा और कौन अपना चेहरा छुपाएगा। ये तमाम सवाल आपके जहन में होंगे जिसका जवाब खोजने के लिए आपको लगातार प्राइम न्यूज के साथ बने रहना है, क्योंकि 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। बड़ी अपडेट, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू। असम, केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु में भी काउंटिंग। प्राइम न्यूज पर सबसे तेज सटीक नतीजे। आज पश्चिम बंगाल के 293 सीटों का रिजल्ट आना है। फलदा एक सीट जहां पर रिवोटिंग की अनाउंसमेंट हुई है। असम में कुल 126 विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजे। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों पर नतीजा सामने आएगा। केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं, चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, पुडुचेरी 30 सीटों पर नतीजे सामने आने वाले हैं। असम, केरल, पश्चिम बंगाल और लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे हैं, अलग प्रकार की हवा है। और देखिए, इन तस्वीरों का इंतजार आप लंबे समय से कर रहे होंगे, तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिन तस्वीरों का इंतजार था स्ट्रांग रूम खुलने के बाद, अब टेबल सज चुकी है। टेबल क्या होती है वो समझिए। हर एक राज्य में चुनावी सीटों के अनुसार कई सारी टेबल्स होती हैं और कई टेबल्स के राउंड होते हैं। कहीं पर 25 राउंड, कहीं 22 राउंड, कहीं 18 राउंड, कहीं पर 16 राउंड भी होते हैं। और हर राउंड के साथ तय होता है कि आखिरकार रिजल्ट क्या है। बड़ी अपडेट खड़गपुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष का बड़ा बयान सामने आया है। लोगों ने जिस भरोसे के साथ वोट दिया वो पूरा होगा। बंगाल को भारत के साथ चलना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। जनता परिवर्तन चाह रही है, अच्छी संख्या से बीजेपी सरकार बनाएगी, दिलीप घोष ने कहा है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर खड़गपुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। लोगों ने जिस भरोसे के साथ वोट दिया है वो भरोसा पूरा होगा। दिलीप घोष क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। रिजल्ट तो पहले हो चुकी है, अभी घोषणा होना बाकी है। लोगों ने जिस भरोसा के साथ वोट दिया है ना, वो पूरा होगा। नया सरकार और बंगाल को भारत के साथ चलना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। और जनता चाह रही है हम परिवर्तन और अच्छा संख्या लेके बीजेपी सरकार बनाएगी। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो बंगाल में था ही नहीं। चुनाव कमीशन जब से हाथ में लिया तब से लॉ एंड ऑर्डर दिखता है। और जिस प्रकार शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, काउंटिंग भी उसी प्रकार होगा और सरकार भी उसी प्रकार से, नया सरकार यहाँ शपथ लेगी। अगली खबर कोलकाता से, जहां पर टीएमसी उम्मीदवार शशि पांड्या का बयान सामने आया है। हम लोग कागज लाते हैं जिसमें नतीजे लिखते हैं, ये चुनाव का काम है, ये फेंक दिया जा रहा है। हम क्या युद्ध करने आए हैं? शशि पांड्या ने कहा, बिना पूछे नीचे फेंक दिया। शशि पांड्या टीएमसी उम्मीदवार श्यामपुकुर से, हम क्या युद्ध करने आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं शशि पांड्या, सुनिए। दिया जा रहा है, कागज हम लोग लाते हैं जिससे वोट के नतीजे ये सब लिखते हैं। ये सब जो काम है ये इलेक्शंस का काम है। सभी फेंक दिया जा रहा है। हम लोग क्या युद्ध करने आए हैं? ना हम गोली बारूद लेके आए हैं, ना पिस्टल लेके आए हैं। कहाँ पे फेंका हुआ था ना? तो बिना पूछे नीचे फेंक दिया। कागज हम लोग लाते हैं। अगली खबर एक बार फिर से कोलकाता से ही, पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी का बयान सामने आया है। मतगणना पर मनोज कुमार अग्रवाल का बयान सामने आया है। सभी जगह हमारी समान व्यवस्थाएं हैं।
3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, कोई समस्या नहीं है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, कोई समस्या नहीं है। मनोज कुमार अग्रवाल का बयान, जो कि पश्चिम बंगाल के लिए चीफ इलेक्शन ऑफिसर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। कोलकाता से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों में किसका सटीक दांव बैठा है? चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज कुमार का बयान। बेहतरीन व्यवस्था के बीच में सब कुछ घटित होगा, कोई समस्या नहीं है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, सभी जगह हमारी व्यवस्थाएं समान हैं, दुरुस्त हैं। मतगणना पर मनोज कुमार अग्रवाल का बयान सामने आया है। कोलकाता से यह बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी का बयान सामने आया है। Today to be peaceful, so that we can have a very good counting day, and I wish all the best for all the opposition candidates, and I would like to hope that the opposition parties will form the government with 70 seats, 70 plus seats. We will form the government and we will own the game. Yeah. Yes, I hope there will be a change in government, as BJP said that good days will come to Assam if they are voted to power. And since 2014, they have been taking the vote of Assam, promising the people of Assam good days ahead. But there is no better day. The days of Assamese people are worse now. There is threat to Assamese identity, there is threat to Indian identity, there is threat to Assamese culture, there is threat to Assamese language, and particularly the youths are unemployed youths for whom nothing has been done. Similarly, the farmers are in distress, as there is no irrigation water facility, no proper advice for agricultural farmers, and also the women folk are not in safe hand. So much crime has taken place. Even Chief Minister promised in 2016 that one lady teacher, Ornomai Bora, who was brutally attacked and died, she will be given justice. But due to wrong handling of the case by Assam government, the Supreme Court denied, made the accused, not guilty. So there is total collapse. There is economically also we are in danger, as every month the government takes loan and there is no way to return the money, and no industry as such. So people will not vote for a government who do not honor the commitment made to the people. So this is the chance for the Assamese people, and I am very hopeful that even in tea gardens, people will vote against the ruling BJP, as they promised them wages, ST status, but nothing has been done. And